हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है परिवहन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें आज हम लोग जो है आ, इसमें जो है हम लोग आज 23 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये हमारा जो है दूसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पहला वीडियो लेक्चर में 1 से 22 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ये हमारा पार्ट 2 है। यदि पार्ट 1 आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व 23 नंबर से क्वेश्चन किसमें हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। 1 से 22 तक क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है। यदि आप लोग उसको देखेंगे तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या नहीं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है उच्च श्रेणी के जंतुओं के शरीर का वह कौन तंत्र जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व तथा उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थ को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। तो पहला ऑप्शन उत्सर्जी तंत्र, दूसरा ऑप्शन है रक्त परिवहन तंत्र, तीसरा ऑप्शन है श्वसन तंत्र, चौथा ऑप्शन है जनन तंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त परिवहन तंत्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 24 नंबर का क्वेश्चन बोला है रक्त में लाल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है। पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा ऑप्शन है 35%, तीसरा ऑप्शन है 55%, चौथा ऑप्शन है 73%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 55%, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। पहला ऑप्शन लाल रक्त कोशिका, दूसरा ऑप्शन है फाइब्रिनोजिन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, चौथा ऑप्शन है लसिका। तो याद रखना है फाइब्रोनिजिन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो रक्त में थक्का बनाने में, या प्लेटलेटस भी होता है ऑप्शन में तो वो भी होगा। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 27 नंबर का क्वेश्चन है ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। पहला ऑप्शन है हेपेरिन, दूसरा ऑप्शन है फाइब्रोनोजिन, तीसरा ऑप्शन है प्रोथोबिन, चौथा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन का वाहक जो होता है वो यह होता है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। चलो उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला 28 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 28 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में कहाँ से निकलती है। पहला ऑप्शन है दायां नीले से, दूसरा ऑप्शन है दायां नीले से, तीसरा ऑप्शन है बायां अलिंद से, चौथा ऑप्शन है दायां अलिंद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दायां नीले से फुफ्फुस चाप निकलती है। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 29 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है द्विदलीय कपाट कहाँ अवस्थित है। पहला ऑप्शन है बायां अलिंद नीले छिद्र पर, दूसरा ऑप्शन है दायां अलिंद नीले छिद्र पर, तीसरा ऑप्शन है फुफ्फुस चाप पर, चौथा ऑप्शन है अंतरा अलिंद भित्ति पर। तो याद रखना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दायां अलिंद और नीला छिद्र पर, ऑप्शन बी। 29 का नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। द्विदलीय कपाट कहाँ है, तो ये बायां अलिंद नीला छिद्र पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बायां अलिंद नीला छिद्र पर याद रखना है, बायां अलिंद, दायां अलिंद नहीं, ठीक है। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। महाधमनी चाप इनमें कहाँ से निकलती है। महाधमनी चाप जो है कहाँ से निकलता है। पहला ऑप्शन है दायां अलिंद से, दूसरा ऑप्शन है बायां अलिंद से, तीसरा ऑप्शन है दायां नीले से, चौथा ऑप्शन है बायां नीले से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बायां नीले से महाधमनी चाप निकलती है। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 31 नंबर के क्वेश्चन बोला गया है निम्नांकित में किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रभाव होता है। पहला ऑप्शन है फुफ्फुस शिरा में, दूसरा ऑप्शन है फुफ्फुस धमनी में, तीसरा ऑप्शन है शिरा में, चौथा ऑप्शन है सिरिकाए में। तो याद रखना है फुफ्फुस शिरा में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुफ्फुस शिरा में जो है शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रभाव होता है। चलो उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर का क्वेश्चन है एस ए नोड है। पहला ऑप्शन है पेशी उत्तक, दूसरा ऑप्शन है तंत्रिका उत्तक, तीसरा ऑप्शन है संयोजी उत्तक और चौथा ऑप्शन है कंकाल उत्तक। एस ए नोड
क्या है? SA0 जो है ये कौन सा उत्तक है? बताओ SA0 कौन सा उत्तक है? तो याद रखना है ये तंत्रिका उत्तक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद अगला 33 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर का क्वेश्चन, अग्र महाशिराए, देखो क्वेश्चन, अग्र महाशिराए तथा पश्च महाशिराए कहाँ खुलती है? पहला ऑप्शन है बायां नीले में, दूसरा ऑप्शन है दायां नीले में, तीसरा ऑप्शन है बायां अलिंद में, चौथा ऑप्शन है दायां अलिंद में। तो याद रखना है अग्र शिराए महाशिराए तथा पश्च महाशिराए जो खुलती है ये दायां अलिंद में खुलती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है? त्रिदली कपात जो है कहाँ अवस्थित होता है? पहला ऑप्शन है दायां अलिंद नीला छिद्र पर, दूसरा ऑप्शन है बायां अलिंद नीला छिद्र पर, तीसरा ऑप्शन है फुफ्फुस चाप पर, और चौथा ऑप्शन है दायां और बायां फुफ्फुस धमनी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, दायां अलिंद नीला छिद्र पर। ठीक है, चलो उसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 35 नंबर के क्वेश्चन बोला गया है इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? पहला ऑप्शन है बायां अलिंद की, दूसरा ऑप्शन है दायां अलिंद की, तीसरा ऑप्शन है बायां नीले की, चौथा ऑप्शन है दायां नीले की। तो इसका राइट आंसर इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? तो बायां नीले की दीवार सबसे मोटी होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला 36 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। मेमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने बेसम होते हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो याद रखना है मेमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में 4 बेसम होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चलो उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर का क्वेश्चन। 37 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन हृदय गति के दौरान हृदय और पेराकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है? पहला ऑप्शन है पेरिकार्डियल गुहा, दूसरा ऑप्शन है पेरिकार्डियम, तीसरा ऑप्शन है पेरिकार्डियल द्रव, चौथा ऑप्शन है कार्डियक स्पेसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पेरिकार्डियल द्रव। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 38 नंबर का क्वेश्चन बोला है सीरम कहलाता है फाइब्रोनेजिन सहित प्लाज्मा, फाइब्रोजिन रहित प्लाज्मा, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है थ्रोम्बोबिन रहित प्लाज्मा, चौथा ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन सहित प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 39 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है रक्त में प्लाज्मा निम्नलिखित में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन की, दूसरा ऑप्शन है कार्बनिक लवण की, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज एवं वसा की, चौथा ऑप्शन है जल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल की रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है? ये तो सभी को पता होगा। रक्त क्या है? पहला ऑप्शन है तरल संयोजी ऊतक है, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक संयोजी ऊतक है, तीसरा ऑप्शन है कंकाल ऊतक है, चौथा ऑप्शन है एडिपोज ऊतक है। तो याद रखना है रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है चालनी पट्ट कहाँ अवस्थित रहता है? 41 का क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है जाइलम वाहिका के बीच, दूसरा ऑप्शन है मार्ग कोशिकाओं के बीच, तीसरा ऑप्शन है चालनी नलिकाओं के बीच, चौथा ऑप्शन है मूल रोम में। तो याद रखना है चालनी पट्ट जो अवस्थित रहता है ये चालनी नलिकाओं के बीच। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? पहला ऑप्शन है मृत कोशिका, दूसरा ऑप्शन है जीवित कोशिका, तीसरा ऑप्शन है कभी जीवित तो कभी मृत कोशिकाएं, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है जाइलम कोशिकाएं जो है ये मृत कोशिका होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत कोशिकाएं। चलो उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में भार का कितना गुना जल वाष्प उत्सर्जित करता है? तो याद रखना है पहला ऑप्शन देखो क्या है 2 गुना, तीसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है 4 गुना, तीसरा ऑप्शन है 100 गुना, चौथा ऑप्शन है 10,000 गुना। तो याद रखना है 100 गुना जल को वाष्प उत्सर्जित करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। खनिज लवणों का अवशोषण किस पौधों में किस रूप में करते हैं? पहला ऑप्शन है अणु के रूप में, दूसरा ऑप्शन है यौगिक के रूप में, तीसरा ऑप्शन है आयन के रूप में, चौथा ऑप्शन इनमें सभी के रूपों में। तो याद रखना है ये आयन के रूप में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल के अवशोषण एवं परिवहन में जल की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्रासरण दाब, दूसरा ऑप्शन है विसरण दाब, तीसरा ऑप्शन है शिफ्टिती दाब, चौथा ऑप्शन है मूल दाब। याद रखना, इसका राइट आंसर होगा मूल दाब जो है जल के अवशोषण एवं परिवहन की जल में जाइलम कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली दाब को कहते हैं। चलो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, चालनी नालिकाएं कहाँ पाई जाती है? जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, या इनमें से एक कोशिका पौधे में। तो याद रखना है फ्लोएम में चालनी नालिकाएं पाई जाती है। तो इसमें टोटल जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 46 टोटल क्वेश्चन था। इसी 46 क्वेश्चन में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। यदि आप लोगों को